अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज 23 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमेरात है। ये मेरा तीसरा व्लॉग है। अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी की कब्र के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सफाई करवाई है। अस्सलाम वालेकुम व अहलल कबूर। हाय, ये क्या है गाइस? ये तो कनक छाटने वाला छानना है। ये जिसे चाहिए ये इधर से आके ले जाए। ये इधर कौन रख गया कब्रिस्तान में? चलें गाइस, अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी की कब्र के ऊपर, क्योंकि मैंने उसे लड़के को कहा था सफाई वाले को कि सफाई करते जाना, पत्ते शत्ते सारे उठा जाना। मैं क्या देखूँ, ये देखें गाइस, ये कोई गदिये फेंक गया है कब्रिस्तान में। ये देखें, हद हो गई। हाँ जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग मम्मा। गाइस ये देखे वो सफाई कर गया, वाकई वही बेहतरीन कर गया। ये पत्ते घास घूस इधर कर गया सारे। हाँ जी अम्मी, क्या हाल चाल है? आज मैं जल्दी सो के उठ गई थी, फिर मैं सर पे मेहंदी लगा ली। मेहंदी मैंने रात को ही घोल के रख दी थी, वो सारी रात पड़ी रही। फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई 10 सवा 10 बजे। फिर मैंने दूध गर्म करने रखा, फिर साथ साथ मैं सर पे मेहंदी लगाई। फिर मैंने नाश्ता किया, पराठा बनाया। फिर उसके बाद चाय शाय पी, फिर बैठी रही। फिर कोई घंटे डेढ़ बाद फिर मैं नहाई हूँ। तो नमाज़ पढ़ी। फिर मैं कहा, मैं अब उसे शामू आया था, मैंने उसे कहा अम्मी की कब्र की सफाई कर दो, तो वो सफाई कर गया अम्मी की, आपकी कब्र की। सारे पत्ते शते, पत्ते फिर झड़ के गिर जाने। ये देखें गाय दी, अभी भी सूखे पत्ते लटके हुए हैं तरेक के ऊपर, तरकोने भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें तरकोने। और माँ, क्या हाल चाल है? समझ नहीं आ रही क्या करूँ। इस तरह डबल माइंडेड हुआ हुआ है कि मियाँ वाली ये मतलब कब जाऊँ कि ना, ये सामान बुक करवा दूँ लारी अड्डे से। आए हाय, बेचारी मुमानी भी मुझे मिलना याद करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई। अकलौती मुमानी थी मेरी, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे। मामू और मुमानी की डेथ हो गई, नाना नानी खाला खालू की भी डेथ हो गई। अब बच्चे हैं वहाँ पे, मामू की बहुएँ हैं 2। वो बेचारी मुझे रोज़ कहती बाजी आ जाओ, बाजी आ जाओ। कभी मैं कहती थी सर्दी बड़ी, कभी मैं कहती थी गर्मी बड़ी। बस इसी चक्रों में मैं चलें। अब अल्लाह खैर करे, देखती हूँ। पता नहीं वो गदियाँ कौन फेंक गया, बदतमीज़। पता नहीं कैसी गदियाँ हैं, मुझे हाथ लगाने को मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या करूँ इन गदियों का? एक जगह उठा के जमा करके सोच रही हूँ आग लगा दूँ। बड़ी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया जिसने भी ये गदिये फेंकी है। ये कब्रिस्तान है, कोई कूड़ा घर तो है नहीं। ये कौन जा रहा है कब्रिस्तान में? लड़का बाहर निकल रहा है। और अम्मा, क्या हाल चाल है? अगला महीना नवंबर है। नवंबर की 13 तारीख को अम्मी की बरसी है। अम्मी 13 नवंबर 2019 को अम्मी की डेथ हो गई थी। तहज्जुद के टाइम मेरे भाई के घर थी अम्मी। तकरीबन मुझे जब इनकी डेथ हुई ना, कोई आधा घंटा पौने घंटे के बाद पता चला। घर वाले मुझे फ़ोन करते रहे, मैं सोई हुई थी। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे फ़ोन की बेल बज रही है, तो मैंने फिर फ़ोन उठाया तो ज़रमीन ने मुझे कहा अम्मी फ़ौत हो गए ना। फिर मैंने भाई को उठा के बताया। फिर बासत मुझे बाइक पे लेने आया। मेरा ऐसे दिमाग अजीब जैसे काम करना बंद हो गया था।
मैं गर्म बिस्तर से निकली हुई थी, बस इसी तरह उठ के चली गई, वो मेरे सर को हवा लग गई, कुछ माँ का गम, फिर मेरे कितने अरसा मेरे सर की दर्द ही ना जाए। बड़ी मेरे परेशानी में ना, जब अम्मी फोत हुई मैंने टाइम गुजारा, तो इंजेक्शन लगवा बड़ा ठंड सी लग गई, बड़ा ही बुरा हाल हुआ। फिर अम्मी को, फिर उसी दिन जब अम्मी की डेथ हुई थी तो साथ लग के गुस्ल करवाया था। फिर नहाना वाजिब होता है, जब गुस्ल करवा दो तो वो कुछ, फिर हल्की हल्की, उस दिन इतनी ठंड थी 13 नवंबर 2019 को, तो फिर मैं नहाई, कुछ उससे भी मुझे हवा सी लग गई, ठंड लग गई। चलें, वक्त गुजर ही गया। जिस दिन मेरी अम्मी ने फोत होना था, यानी कि 13 नवंबर 12 नवंबर को अम्मी गई भाई के घर थी, 11 नवंबर को चली गई थी। फिर रात 12 नवंबर को मैं मटरों वाले चावल पका के अपनी अम्मी को दे के आई। फिर मेरी माँ ने मेरे हाथों के पके चावल खाए, वो आखिरी चावल थे, आखिरी खाना था जो मेरी माँ ने मेरे हाथ का बना हुआ खाया। फिर उसी रात को अम्मी की डेथ हो गई। माशाल्लाह मेरी अम्मी ऐसे गोरी चिट्टी सोनी खाती पीती गई हैं, अच्छी डाइट थी, अच्छी खुराक थी, जापानी फल बड़े खाती थी। फोत होने से 1-2 दिन पहले मेरी बड़ी बहन शापर भर के जापानी फल दे के गई अम्मी को। 2-3 दिन से ना ऐसे अम्मी की रात के टाइम तबीयत बड़ी ख़राब होती रही थी। मुझे, मैं फिर उठ के देखना, जागना कि अम्मी ठीक है ना, कभी अम्मी को बाम मल, कभी अम्मी की नज़र उतार, ऐसे अम्मी। फिर अम्मी भाई घर चली गई, वहाँ एक रात रही, उससे अगले दिन अम्मी की डेथ हो गई। अपने बेटे के घर जाके मेरी अम्मी की जान निकली। फूलों की तरह मेरी माँ चली गई, ना कोई बीमार पड़ी, ना कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे सांस उखड़ा और अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी माँ बड़ी नेक थी, अल्लाह मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में सबसे ऊंचा और बुलंद मर्तबा अता करे, आमीन सुम्मा आमीन।